Good evening, students. Let's see another chapter from Behave the Sound of Music. The lesson has been divided into two parts. Both are associated with the subject of music and the personalities who made music their life. Evelyn Garoni turned out to be the most sought after musician internationally in spite of her disability. तो ये लेसन जो है वो दो पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है और दोनों पार्ट जो है वो एक चीज़ से एसोसिएट है जो जिसका मेन सब्जेक्ट जो है वो म्यूज़िक और पर्सनैलिटीज़ जो है दैट मीन्स जिन्होंने अपने पूरी लाइफ जो है वो म्यूज़िक को दे दी। एवलिन गैलोनी जो है वो एक जो है म्यूजिशियन थी जिन्होंने जो कि इंटरनेशनल म्यूजिशियन थी और उन्होंने उनके में एक डिसेबिलिटी ये थी कि वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने म्यूज़िक को अपनी लाइफ दी और उन्होंने उसमें बहुत सारे अचीवमेंट किए। शी वॉज profoundly deaf but learned to listen to music with her body instead of the ears. She became the perfect player of the xylophone and earned her name and fame. Bismillah Khan, on the other hand, became India's most revered शहनाई माइस्ट्रो। तो एक तरह से वो सुन नहीं सकती थी, लेकिन उन्होंने म्यूज़िक को जो है अपनी बॉडी के थ्रू सुना, ना कि अपने कानों के थ्रू, और वो एक परफेक्ट प्लेयर बन के आई थी। ज़ायरोफोन में उन्होंने बहुत सारा अपना नाम किया और फेम भी किया। बिस्मिल्लाह खां अगर हम दूसरे हैंड से अगर हम बात करें तो वो इंडिया के मोस्ट रिवोर्ड शहनाई माइस्ट्रो है, जो कि शहनाई बजाया करते थे। ही वॉज द विनर ऑफ भारत रत्न, द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। ही परफॉर्म नॉट ओनली इन इंडिया बट एब्रॉड टू। तो उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया था और उन्होंने खाली इंडिया में ही नहीं लेकिन एब्रॉड में भी अपना परफॉर्मेंस दिया। एवलिन गैरोन इज अ मल्टी पर्सनिस्ट हु कैन प्ले थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स टू परफेक्शन। तो एवलिन जो है वो एक पर्सनिस्ट थी, मल्टी, वो जो कि ड्रम बजा सकती थी मल्टी में, और उन्होंने थाउजेंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में अपना परफेक्शन दिया। शी इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर म्यूजिशियन ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने जो है एक तरह से वो पूरे वर्ल्ड की सबसे फेमस म्यूजिशियन बन के आई थी। सो रिच द पिनांशुअर इन स्पाइट ऑफ बीइंग परफॉर्मली डीफ। तो एक तरह से जो है क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी और उसको उन्होंने अपनी ताकत बनाया और उस हिसाब से उन्होंने अपना जो है ड्रीम अचीव किया। बट सी excelled in the field of music by dint of her hard work and firm determination। तो उन्होंने म्यूज़िक के फील्ड में जो है अपना हार्ड वर्क दिया, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया और उस तरह से उन्होंने जो डिटर्मिनेशन दिया, जो उन्होंने अपना पूरा 100% जो म्यूज़िक को दिया, उस हिसाब से वो जो है परफॉर्म कर पाए। एवलिन लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। It was first noticed by her mother when she was just 8 years old, waiting to play the piano। तो इवलिन जो है वो जब 8 साल की थी तब से ही जो है उन्हें एक प्रॉब्लम हो गई थी जिससे वो सुन नहीं पा सकती थी, और उसकी पहली नोटिस जो है उनकी मदर ने किया था जब वो वेट कर रही थी पियानो प्ले करने के लिए। बट द टाइम शी वॉज 11 इट वॉज डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जैसे ही वो 11 साल की हुई तब एक चीज़ जो डिस्कवर हुई वो ये हुई कि उनके कान के उधर की जो नस जो थी, नर्व जो था वो डैमेज हो गया था, जिस रीज़न से जो है वो सुन नहीं सकती थी। इट वॉज अ बिग शॉक फॉर हर एंड हर फैमिली, बट शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर कैरियर इन म्यूज़िक। तो एक तरह से उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा था और उनकी फैमिली को भी एक झटका लगा था ये सुनने के बाद, लेकिन उन्होंने जो है जो उनकी जो कमी थी उससे वो हारी नहीं, उन्होंने उसको अपनी नॉर्मल लाइफ में जिया और उन्होंने उस अपना करियर जो है वो म्यूज़िक में बनाया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी बिल्कुल भी। शी वॉज ग्रेटली सपोर्टेड बाय पर्सनिस्ट रॉन फॉर्बेस हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल एंड डिसाइडेड टू वर्क विथ हर। तो उन्हें जो सपोर्ट मिला था पर्सनिस्ट का
परक्शनिस्ट का वो उनको रॉन फॉरबेस ने दिया था और उन्होंने उनके संग वर्क और उन्होंने उनके संग काम किया। दैट मीन्स उन्होंने उनके संग ड्रम बजाना स्टार्ट किया था। ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम to different notes and advised Evelyn to not listen with her ears but try to sense it some other way। तो उन्होंने उनको एक लास्ट ड्रम दिया था जिसमें डिफरेंट नोट्स थे और उन्होंने एडवाइस किया एवलिन को कि वो जो है अपने कानों से ना सुनकर बल्कि अपने सेंस के थ्रू जो है उसमें एक अलग तरीके से वे करे। दैट मीन्स के क्योंकि वो सुन नहीं सकती थी तो उनको उन्होंने एक जो है हिंट दिया, वो ये दिया कि वो चाहे तो कानों से ना सुनकर, क्योंकि उन्हें वैसे भी सुनाई नहीं देगा, तो वो जो है अपने सेंस, सिक्स सेंस जो है उसका यूज़ करे और इस हिसाब से जो है वो नोट्स जो है उसको समझने की कोशिश करे। Soon she discovered that she could sense certain notes in different parts of her body। तो धीरे धीरे उन्होंने एक चीज़ नोटिस की कि उनके जो सेंस है उसमें उनको एक चीज़ नोटिस हुई कि जो नोट्स जो थे ड्रम के वो उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में से उनको वो समझ में आ रहे थे। She also learned to open her mind and body to sound and vibrations। तो उन्होंने अपने माइंड को जो है ओपन किया और उस हिसाब से जो उन्होंने अपनी बॉडी को जो है उस साउंड और उस वाइब्रेशन के थ्रू जो है सीखना स्टार्ट किया। आफ्टर दैट सी नेवर लुक बैक। उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। तो उन्होंने अब म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना ली। सी जॉइन द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड गॉट एक्सेलेंट मार्क्स। फिर उसके बाद उन्होंने जो है रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ज्वाइन किया म्यूज़िक में और वहाँ पे उन्हें एक्सेलेंट मार्क्स मिले। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। उसके बाद वो जो है ऑर्केस्ट्रा से निकल कर सोलो परफॉर्मेंस में मूव्ड हो गई। सी प्रूव्ड हर एक्सीलेंस इन दिस फील्ड टू। उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस में भी जो है उस फील्ड में भी जो है अपना एक्सीलेंस दिया, अपना 100% दिया। एवलिन गैरोनी बिलीव्ड इन हार्ड वर्क। वो जो है हमेशा अपने एक हार्ड वर्क में बिलीव करती थी। इट वॉज हर हार्ड वर्क कम्बाइंड विद फर्म डिटर्मिनेशन विच मेड हर द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्शनिस्ट विथ अ मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड्स इंस्ट्रूमेंट्स। तो उन्होंने जो इतना हार्ड वर्क किया कि वो वर्ल्ड की एक सबसे डिफरेंट जो है मल्टी परक्शनिस्ट जो कि मल्टी ड्रम बजा सकती थी, मल्टी म्यूज़िक बजा सकती थी, उन्होंने उसमें जो है अपनी मास्टरी की जिसमें उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो बजाए। इन 1991 सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा गया 1991 में। सी गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन prisons and hospitals। They also take classes for young musicians। और उसके बाद जो है वो जो है फ्री कॉन्सर्ट रखा करती थी प्रिजन्स के लिए, जो कि जेल में रहते थे उनके लिए भी और जो हॉस्पिटल्स में होते थे उनके लिए भी। और उसके बाद उन्होंने क्लासेस शुरू की थी यंग म्यूजिशियंस के लिए। Thus she is a shining inspiration for the deaf and handicapped children। तो एक तरह से वो जो है एक उभरता सितारा था जो कि इंस्पिरेशन था, जो कि सुन नहीं सकते थे और जो कि हैंडीकैप जो चिल्ड्रंस थे उनके लिए। सी हैज़ प्रूव्ड दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। उन्होंने एक चीज़ प्रूव करके दिखाई थी कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। यू जस्ट फिक्स योर गोल एंड स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क। तो आपको सिर्फ अपना एक गोल जो है वो फिक्स करना है और उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करनी है। यू विल गेट देयर। और एक न एक दिन आप वहाँ पर पहुँच ही जाओगे। ये था फर्स्ट पार्ट। लेट्स सी सेकंड पार्ट। दिस पार्ट ऑफ द लेसन throws light on the origin of the Shehnai and the contribution of Ustad Bismillah Khan to bring this music instrument onto the classical stage। तो सेकंड पार्ट जो है उस पार्ट का जो लेसन जो है एक लाइट शो करता है शहनाई की तरफ और उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन, उस पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन जो दिया था, कॉन्ट्रीब्यूशन जो किया था उन्होंने वो थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जो कि क्लासिकल स्टेज पे क्लासिकल म्यूज़िक में जो है ये शहनाई जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेके आए थे।
Pungi, a music instrument, was banned by Emperor Aurangzeb because of its unpleasant sound. It was improved by a Babur of a family of प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। तो पुंगी करके जो एक इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो था उसको औरंगजेब ने जो है बैन कर दिया क्योंकि उसका साउंड जो है बहुत खास नहीं था इसलिए। लेकिन उसमें एक इम्प्रूवमेंट लेके आया था बाबर की फैमिली जो कि प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। द बाबर ब्रॉट several changes in this instrument until it produced soft and melodious sounds। तो बार्बर जो है वो उसके अंदर एक अलग से चेंजेस लेके आए थे इंस्ट्रूमेंट्स में जो कि एक सॉफ्ट और एक मेलोडियस साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता था। ही देन प्लेड इट बिफोर रॉयल्टी एंड गॉट इमर्स एप्रिशिएशन। उसके बाद उन्होंने जब इसको बजाना शुरू किया था उसके बाद से जो है उन्हें एप्रिशिएशंस मिलना स्टार्ट हुआ। सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर्स by a nai, the instrument came to be known as the शहनाई। तो सबसे पहले ये जो है शाह चैम्बर में बजाया गया था नाई के द्वारा और उसके बाद जो है इस इंस्ट्रूमेंट को शहनाई के नाम से जाना जाता है। द साउंड ऑफ शहनाई began to be considered auspicious because its use was limited to temples and weddings। तो शहनाई जो है उसको जो कंसिडर किया गया था वो ऑस्पिशियस था और वो बहुत ही लिमिटेड था क्योंकि वो सिर्फ टेम्पल और वेडिंग में ही बजाया जाता था। इट वॉज बिस्मिल्ला खां हु पॉपुलराइज दिस इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया एंड अब्रॉड। बिस्मिल्ला खां बिलोंग टू द बनारस घराना। ही वॉज बोर्न ऑन 21 March 1916 एट डुमराव इन बिहार। हिज फादर, ग्रैंडफादर एंड अदर पैटर्नियर एंसेस्टर्स वर ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। तो बिस्मिल्ला खां जो है इस इंस्ट्रूमेंट को खाली इंडिया में नहीं लेकिन अब्रॉड तक लेके गए। और बिस्मिल्ला खां जो है वो बनारस से बिलोंग करते थे। उनका जन्म जो है 21 March 1960 को डुमराव करके जो एक जगह है बिहार में वहाँ पे हुआ था। उनके फादर ही नहीं उनके ग्रैंडफादर और उनके चाचा मामा ये जो सब थे जो वो भी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर्स रह चुके थे। बिस्मिल्ला खां बिगेन टू शो हिज इंटरेस्ट इन म्यूज़िक व्हेन ही वाज जस्ट 5 years ओल्ड। जब वो 5 साल के थे तब से बिस्मिल्ला खां जो है उन्होंने म्यूज़िक में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था। एज अ यंग चाइल्ड ही वुड रेगुलरली go to the Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चैत्य। तो जब वो यंग हुए तो वो हमेशा जो है बिहारी जी टेम्पल में गाना गाने के लिए जाया करते थे, भोजपुरी चैत्य गाने के लिए जाया करते थे। ही वॉच्ड हिज मैटरनल अंकल्स प्रैक्टिसिंग द शहनाई विद ग्रेट फैसिनेशन। तो वो अपने मामा, मैटरनल अंकल्स दैट मीन्स मामा, तो वो अपने मामा को देखा करते थे जब वो प्रैक्टिस किया करते थे, शहनाई बजाया करते थे बहुत ही अच्छी तरह से, तो वो उनको देखा करते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। उसके धीरे धीरे जो है उन्होंने भी जो है शहनाई है जो उसको बजाना स्टार्ट किया, उसका लेसन सीखा कि वो किस तरह से बजाए जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो हर दिन जो है पूरे दिन जो है उसकी वो प्रैक्टिस किया करते थे। ही मेड द रिवर गंगा हिज फेवरेट स्पॉट टू प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। तो गंगा नदी जो थी, गंगा रिवर जो थी, उन्हें उस स्पॉट को जहाँ पे गंगा नदी बहती थी बनारस में, उस स्पॉट को उन्होंने अपना प्रैक्टिस का जो है घर बना लिया था। वहाँ पे वो आराम से बैठ के हमेशा प्रैक्टिस किया करते थे। एट द एज ऑफ 14 ही accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference where he got huge appreciation at the end of the recital। तो 14 ईयर्स के जब वो थे तो वो अपने अंकल के संग जो इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ पे उन्हें बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला था एंड में। द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 प्रूव टू बी अ बिग ब्रेक फॉर हिम। तो 1938 में ऑल इंडिया रेडियो जब लखनऊ में उसका ओपनिंग हुआ था तो उनको एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला था उसमें। हिज शहनाई केम टू बी हर्ड एवरी ऑफन ऑन रेडियो आफ्टरवर्ड। उसके बाद जो है उनकी शहनाई जो है हर एक रेडियो पर जो है सुनाई दिया करती थी। बिस्मिल्ला खां
Bismillah Khan greeted the independent India with his Senai from the Red Fort on 15 August 1947. 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया को जब आज़ादी मिली तो बिस्मिल्लाह खान ने जो है शहनाई बजाकर रेड फोर्ट पे अपनी शहनाई बजाकर जो है वेलकम किया था फ्रीडम को इंडिया के. ही ट्रैवल फार एंड वाइड गिविंग मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस एंड वॉन मेनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स. तो उसके बाद जो है कि वो उन्होंने ट्रैवल किया, बहुत दूर तक गए, वो उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिला, उन्होंने बहुत जगह परफॉर्मेंस भी किया, उन्हें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया. ही बिकम द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. तो वो पहले से इंडियन थे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया था लिंकन सेंट्रल हॉल में, जो कि यूएसए में था. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the Osaka Trade Fair. और उसके बाद जो है उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन जो मटेरियल जो था कैनास आर्ट फेस्टिवल, वहाँ पे भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया और ओसाका ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्टिसिपेशन किया. द नेशनल अवार्ड conferred on him included the Padma Shri, the Padma Bhushan and the Padma Vibhushan. तो उन्हें जो है नेशनल अवार्ड से भी जो नवाजा गया, उन्हें पद्मश्री मिला, उन्हें पद्म भूषण मिला, उन्हें पद्म विभूषण भी मिला. इन 2001 ही वॉज अवॉर्डेड द भारत रत्न. उसके बाद 2001 में उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा गया. इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है. बिस्मिल्लाह खान लव्ड हिज कंट्री डीपली. तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपनी कंट्री से जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे. व्हेन ही वॉज इन अ फॉरेन कंट्री ही कीप्ड ईयरिंग फॉर इंडिया. जब वो फॉरेन कंट्री में हुआ करते थे तो वो अपने इंडिया के लिए ज़्यादा अर्न किया करते थे, अपने इंडिया के लिए ज़्यादा सोचा करते थे. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ डुमराव एंड बनारस. तो वो जहाँ से बिलोंग करते थे, बनारस और डुमराव, जो कि बिहार की एक जगह है, तो वहाँ पे जो है उनकी एक बहुत ही फीलिंग्स थी वहाँ से जुड़ी हुई उनकी, और वहीं पे जो है वो उनका जो दिल है वो वहीं पे रहा करता था. ही couldn't stay away from बनारस बिकॉज द रिवर गंगा वॉज देयर. और वो कभी भी जो है बनारस से दूर नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ पे गंगा नदी जो है बहा करती थी, वहाँ पे गंगा नदी थी इसलिए. ही ऑल्सो गॉट हर सक्सेस इन द सेलुलाइट वर्ल्ड. तो उन्हें जो है बहुत सक्सेस मिला था पूरे वर्ल्ड के थ्रू. ही गेव हिज म्यूज़िक इन 2 फिल्म्स. तो उन्होंने 2 फिल्मों में अपना म्यूज़िक दिया था. हिज कंपोजिशन डू का खिलौना है टूट गया टर्न टू बी अ नेशन वाइड रिकॉर्ड ब्रेकर. तो एक डू का खिलौना है टूट गया जो करके एक कंपोजिशन दिया था, उन्होंने कंपोज किया था, तो वो नेशन वाइड में एक रिकॉर्ड ब्रेकर बन के आया था. बट ही कुडंट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियल ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड एंड रिमाइंडेड अ ट्रू डिवोटी ऑफ म्यूज़िक थ्रू आउट हिज लाइफ. लेकिन धीरे धीरे जो है फिर उन्होंने जो है जो आर्टिफिशियल ग्लैमर जो था फिल्म वर्ल्ड का, वहाँ से फिर उन्होंने म्यूज़िक देना वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया. और एक तरह से जो है वो ट्रू हम कह सकते हैं सच्चे जो श्रद्धा जो थी उनके अंदर म्यूज़िक को लेकर, वो उन्होंने अपनी लाइफ में थ्रू आउट अपनी लाइफ में वो देते रहे. लेकिन कैमरा जो फिल्म वर्ल्ड था वो वहाँ से निकल गए. तो यहाँ पे यहाँ पे जो आपका चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक वो यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्यूरी या कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं. थैंक यू.